नमस्कार। ब्रह्मनगरी तीर्थ गुरु पुष्कर राज, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह एक पौराणिक और आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ की छटा बड़ी ही अनुपम है। चारों ओर से अरावली पर्वतमालाओं से घिरा यह नगर प्राकृतिक सौंदर्य की अमिट छाप छोड़ता है। आज के विषय अंतर्गत देवी सावित्री का अद्भुत प्रसंग है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जहां राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत से सर्व समाज की सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग एवं परिवार के समृद्धि हेतु माता के दरबार में पहुंचती हैं। माता सावित्री का मंदिर पुष्कर में रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी चढ़ाई लगभग 800 फीट है। यहाँ लगभग 900 से 1000 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सुहागिनें एक दिन पूर्व भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को होने वाले भव्य जागरण में पहुंचकर मां की आराधनाएं करती हैं। इतनी संख्या में आए श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न संस्थाएं सेवा में तत्पर रहती हैं। इसी में एक संस्था है माता सावित्री सेवा समिति पुष्कर, जो श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो आइए चलते हैं मेले में और जानते हैं सावित्री माता सेवा समिति के अनुकरणीय कार्यों के विषय में उन्हीं की जुबानी। ब्रह्मा जी की जो पत्नी है सावित्री माता, आज उनका भाद्रपद सुदी अष्टमी और सप्तमी को जो मेला बढ़ता है, संपूर्ण राजस्थान से महिलाएं, विशेष तौर से क्षत्रिय महिलाएं आती हैं। तो इस विषय में अपने को ये जानकारी चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार से महिलाओं का आना होता है और कौन सी मनोकामना लिए होती है और यहाँ पर क्या सुविधा है उनके लिए। तो इसी विषय में आज हमको जानकारी मिली कि पिछले काफी वर्षों से मां सावित्री सेवा समिति ट्रस्ट काम कर रहा है। तो आज उसी के सदस्यों से आज हम जानकारी लेंगे कि आप किस प्रकार की सुविधा कर रहे हैं और आपका मंडल किस प्रकार आप इनको जो वहां तक ठेठ पहुंचने में क्या क्या सुविधा दे रहे हैं। तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये वर्षों से सावित्री माता का जो मेला चल रहा है, इसमें आपका विशेष तौर से आपकी समिति का क्या सहयोग है? देखिए, मेला वर्षों से चल रहा है, मगर हमारी समिति भी काफ़ी लंबे टाइम से एक सेवा में जुड़ी हुई है जी। जो यहाँ पे पूरे देश भर की महिलाएं, सर्व समाज की आती है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय समाज है, ये सभी समाज की महिलाएं आती हैं। और मान्यता ये है, ऐसा मानते हैं कि जो 7 बार यहाँ फेरी लगाती है या माता जी के दर्शन करती है, उनके सुहाग की लंबी उम्र और 7 बार वही सुहाग मिले, वही पति मिले, उसकी मनोकामना के लिए यहाँ महिलाएं आती है। 7 जन्मों तक मतलब वही मिले, उसके लिए यहाँ विशेष तौर से महिलाएं आती है। ये तो रही मनोकामना। अब हम जानना चाह रहे हैं कि जो आपकी सेवा समिति है, सैकड़ों हजारों लाखों, मैं मानता हूँ लाखों तक तादाद पहुंच जाती है 2 दिन में, उनकी क्या सेवा कर रहे हैं आप विशेष तौर से? देखिए, सेवा जो है वो सब समिति कर रही है, जिसमें नींबू पानी है जी, पानी बोतल है जी, अल्पाहार में जैसे फ्रूट है, चाय है, भोजन की व्यवस्था भी है जो जयमल कोर्ट में रखी गई है, ठहरने की व्यवस्था भी है। और भी जो यथासंभव हमारे से, जैसे मान लिया किसी को कुछ इमरजेंसी हुई, मेडिकल सुविधा या जो हम दे सकते हैं एक मानवता के नाते, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप अपने इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहना तो ऐसा है कि ये सब मिलके सबका काम है, और मैं ये समझता हूँ कि सबको मिलके इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि माताओं बहनों का जो सेवा का मौका है ना, ये सबको नसीब नहीं होता और सब जगह नसीब नहीं होता, क्योंकि हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा किसी मेले में या किसी जगह माताएं बहनें एक साथ मुझे नहीं लगता कि कहीं इकट्ठी होती है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि ये सेवा का मौका मिल रहा है और ये पुष्कर राज की पावन धरा पे मिल रहा है। परम सौभाग्य है। तो ये थे नरेंद्र सिंह जी। आपने पूरी समिति और जो ये बरसों से जो चला आ रहा है मेला, इसके विषय में हमारे को जानकारी दी। आगे और भी जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद।